नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। विद्युत पोल दे रहा मौत की दावत। जी हां, खबर है अमेठी के जनपद के वारिसगंज से, जहां रानीगंज जाने वाले हाईवे पर विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताते चलें कि दौलतपुर के निकट पोल की पूरी तरह से रोड की तरफ झुक गया है। क्या संबंधित विभाग को किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार है? देखिए अमेठी से विनोद दुबे की यह रिपोर्ट। मैं इस समय खड़ा हूँ अमेठी जगदीशपुर के वारिसगंज रानीगंज मार्ग पे, जहाँ पे आपको साफ दिखाई पड़ रहा है कि रोड पे ही हाईवे रोड पर जो है विद्युत विभाग का पोल टेढ़ा हो गया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्या संबंधित विभाग बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है कि बड़ा हादसा हो, तब इसको हम सही कराएंगे। अमेठी से विनोद कुमार दुबे। स्वास्थ्य विभाग पर माफिया भारी। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में भले ही स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने हाथ में ले रखा है और उसे सही तरीके से चलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के विभाग के अधिकारी ही उनके दामन पर दाग लगाने का काम कर रहे हैं। आलम यह है कि बाजपुर में फर्जी अस्पतालों का बोलबाला है, जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे। इतना ही नहीं, प्रशासन द्वारा अस्पताल पर कार्यवाही करने के बाद अस्पताल संचालक सरकारी सील को तोड़कर अधिकारियों के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, फर्जी अस्पतालों के दबंग संचालकों के खिलाफ यदि कोई मीडिया कर्मी खबर बनाने की कोशिश करता है तो इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसा उस कर्मी के साथ व्यवहार किया जाता है। बाजपुर में फर्जी अस्पतालों का बोलबाला है, जहां झोला छाप अस्पताल खोलकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां बीते कुछ माह पूर्व एक महिला द्वारा अपना उपचार कराया गया था, लेकिन अस्पताल में एनेस्थीसिया देने के लिए जिम्मेदार डॉक्टर मौजूद नहीं थे, लेकिन अस्पताल में चिकित्सक द्वारा महिला को 20 से 25 बार एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया था, जिसकी शिकायत पीड़िता की पुत्री निकिता सागर ने स्थानीय प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी, जिसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों की एक टीम ने अस्पताल में जांच की थी, जिसमें अस्पताल पूरी तरह से फर्जी साबित हुआ था। लेकिन इसके बावजूद अभी तक अधिकारियों की मेहरबानी इस अस्पताल पर बनी हुई है। यही कारण है कि आज भी फर्जी अस्पताल बिना किसी रोक टोक के संचालित किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, फर्जी अस्पताल के संचालक कवरेज के लिए जाने वाले मीडिया कर्मियों को कैमरा चलाने से रोकने के लिए कैसा व्यवहार करते हैं, देख सकते हैं आप। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की यह रिपोर्ट। ऑपरेशन कराया था हमने, लाइफलाइन हॉस्पिटल में कराया था। ठीक है, ऑपरेशन कराने के बाद हमने सीएम पोर्टल पे दिया था। यहाँ तक कि हमने सभी को एप्लीकेशन देती थी, सीएमओ साहब को दी है, डीएम साहब को दी है। बाजपुर कोताबली में एप्लीकेशन नहीं गई, वहाँ से सीओ साहब ने तो हमको उल्टे पैर वापस ही भेज दिया था। यहाँ पे इसके पास डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टर ना होने के बाद भी इसने ऑपरेशन करा। ऑपरेशन करने के बाद भी जब प्रॉब्लम आई है, जो इसने एनेस्थीसिया दिया था, प्रॉब्लम आने के बाद जो भी हुई है मम्मी को, हमने इसको बोला कि इसका ट्रीटमेंट क्या है आगे, इसने हमको उल्टे पैर वापस भेजे। यहाँ तक कि जिसने एनेस्थीसिया ट्राई किया था वो डॉक्टर हमसे बदतमीजी से बात कर रहा था। इतना अधिकार इनको किसने दे रखा है? इनके पास डॉक्टर भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर हमने प्रशासन में हमने एप्लीकेशन लगा रखी है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? यहाँ तक कि या प्रशासन वाले इसके साथ मिले हैं, पैसा खिला रखा है, क्या है? अभी तक 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हम लोग क्या करें? अभी तक हमें कुछ तो थोड़ा बहुत बताएं। यहाँ से ऊपर से अगर कोई जाता है तो ऊपर से इसके डॉक्टर भी नहीं है, जो भी स्टाफ वाले हैं वो हमें बदतमीज़ दिखाते हैं। यहाँ तक कि असगर अली जो यहाँ का मालिक है वो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ दिखाता है। ऊपर से कहता है कि जो मेरे से तुम लोगों से करा जाए वो कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जा रही है। देखिए, 2 मैटर यहाँ पर अभी संज्ञान में आए हैं। अभी हाल में ही स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल को सीज करके गई थी, तो ऐसा बताया गया है। तो उसमें से किसी एक अस्पताल द्वारा उस सील के साथ छेड़छाड़ करके पुनः संचालन की खबर मिल रही है। तो उसके एविडेंस इकट्ठा किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को इसको सूचित किया जा रहा है कि इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करें। दूसरा एक और प्रकरण है, उसमें हाल में ही स्वास्थ्य विभाग ने जाँच की थी और उसकी स्थानीय स्तर पर जो रिपोर्ट थी वो सितंबर माह में सीएमओ को भेजी गई है कि वो हॉस्पिटल एक पर्टिकुलर पद्धति के लिए मात्र पंजीकृत है, उसके बाद भी वहाँ पर ऑपरेशन हुए हैं, ये जांच में पाया गया है। तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए यहाँ से संस्तुति गई है। वो जिला स्तर पर कहाँ पेंडिंग है, अभी सीएमओ साहब से बात करके उसका समाधान किया। सर क्या सलाहकार केवल कृष्ण शर्मा से मिले प्रेस परिषद। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर जिला रजौरी थाना सुंदरबनी शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा जनता तक अधिक से अधिक पहुंच बनाने के लिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोग की सामूहिक समस्याओं का समाधान करने के लिए जहां उप राज्यपाल मनोज सिन्हा स्वयं वापस गांव चले 3 के अंतर्गत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं उनके सलाहकार भी इस मुहिम में पीछे नहीं है।
इसी कड़ी में आज सलाहकार केवल कृष्ण शर्मा जम्मू से सुंदरबनी नौशहरा के दौरे पर निकले। सुंदरबनी के सरकार डाक बंगले में अल्प विश्राम करने के दौरान सुंदरबनी प्रेस परिषद का एक शिष्टमंडल आचार्य राजेश पराशर की अध्यक्षता में सलाहकार शर्मा से मिला। उन्होंने सलाहकार शर्मा को अपनी दैनिक समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि सुंदरबनी सेक्टर से बैरीपतन और नौशेरा सेक्टर तक सुंदरबनी के पत्रकार कवरेज करते हैं और जब भी सीमा क्षेत्र बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष विराम का उल्लंघन होता है, गोलीबारी होती है, तो हमारे पत्रकार बंधु बढ़ चढ़कर काम करते हुए नजर आते हैं, खबरों को राष्ट्रीय स्तर के न्यूज चैनल और खबरों तक पहुंचाते हैं। कई बार अधिक तनावपूर्ण माहौल हो जाने के बाद एवं बड़ी आतंकी घटना होने पर नेशनल मीडिया से बहुत से पत्रकार एवं चैनलों के लोग यहां पर जमीनी हकीकत जानने के लिए आते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर से संजीव शर्मा की यह रिपोर्ट। लोगों को उनके राइट्स का पता चले। इस बार का बैक टू विलेज जो हमने गांधी जयंती पे शुरू किया है, उसका सबसे बड़ा पर्पस जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं पंचायत लेवल पे, उनको स्ट्रेंथन करना है और सारे जो हमारे भाई बहन हैं गांव में जो रहते हैं उनको इस बात से इंट्रोड्यूस करवाना है कि जितनी स्कीम्स हैं ये उनका हक है और वो अपना हक लें। एक तरीके से तो लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। दूसरा जो गवर्नमेंट के डिफरेंट अधिकारी हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो चाहे वो कोई सर्टिफिकेट देने की बात हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात हो, इनकम सर्टिफिकेट की बात हो, लाडली शिक्षा है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, SC/ST सर्टिफिकेट चाहिए, इसकी सर्टिफिकेट चाहिए, ये सारे सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, हमारे माननीय उपराज्यपाल जी ने आने के बाद में ये सबको आदेश दिए हैं कि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलनी चाहिए। एक जो अच्छी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका लक्ष्य यही होना चाहिए कि लोगों को सरकारी ऑफिसर्स में चक्कर नहीं लगाने पड़े, सर्टिफिकेट टाइम के ऊपर मिले। तो हमने देखा है कि सारे जम्मू कश्मीर में जब से ये बैक टू विलेज स्कीम चल रहा है और हम खुद देख रहे हैं जा के सभी लोग जा रहे हैं, बाकी हमारे साथीगण जा रहे हैं, सारे ऑफिसर जा रहे हैं। आप सबको मालूम होगा कि इसके 3 चरण हैं, एक गेस्टेड ऑफिसर एक पंचायत में रह रहा है, तो इसका काफ़ी जो फीडबैक मिल रही है वो काफ़ी अच्छी है। लोगों के अंदर में इंट्रोडक्शन हो रही है। लेकिन सर लोगों की इस बार देखने को ये मिला है कि लोगों की संख्या बहुत ही कम रही है, उसका बड़ा कारण क्या है? क्या लोग नाराज थे पिछले 2 जो बैक टू विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत उनके काम नहीं हो पाए? नहीं, बैक टू विलेज 1, 2, 3 इनके सबके ओवरऑल गोल डेवलपमेंट है, लेकिन स्पेसिफिक गोल्स थोड़े अलग अलग हैं। बैक टू विलेज 1 में लोगों की जो डेवलपमेंट नीड्स थी वो आइडेंटिफाई करी गई, 2 प्रायोरिटी वर्क्स के लिए कहा गया लेने के लिए, उसके लिए फंड्स दिए गए हैं। बैक टू विलेज 2 उसके बाद आया। बैक टू विलेज 3 में हमारा जो गोल है, संख्या कम नहीं है, हम बड़े डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, इंतजाम बहुत ज़्यादा है। मैं कल गया था डोडा में, बहुत लोग आ रहे हैं। डेमोक्रेसी में हमेशा कुछ ना कुछ व्यू रहता है, एक आधे लोगों का व्यू रहेगा कुछ के स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और फंड्स मिले, लेकिन जो हमारे जम्मू कश्मीर में अभी तक जो परफॉर्मेंस थी लोअर लेवल इंस्टीट्यूशंस की, उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है ये बैक टू विलेज से। क्योंकि जैसे आपने देखा डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाखों की तादाद में मिल रहे हैं। अब आप जाएंगे किसी कैंप में तो लोग सुबह आ रहे हैं और दोपहर को अपना सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं। इस किस्म की बेनिफिट्स मिलना सिटीजन्स को, बेशक सर सारे सर्टिफिकेट बिल्कुल मौके पर मिल रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। इस वक्त आप जिला राजौरी के अंदर हैं, तो मैं इस जिले से जुड़ी एक बड़ी बुनियादी समस्या से आपको 2-4 कराना चाहूँगा। राजौरी से लेकर सुंदरबनी तक एक भी ट्रामा अस्पताल नहीं है। सुंदरबनी में अस्पताल है, 28 पोस्ट डॉक्टर्स की हैं, इसमें 8 ही डॉक्टर यहाँ पर दिए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत ही एक जिसको आप कह सकते हैं परले हाल पर हैं। तो इसको लेकर के क्या सरकार कहीं कुछ नया करेगी कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं, जो बहुत ही पहाड़ी रीजन के लोग जो बहुत ही समस्याओं से दो चार हैं, उनको इन समस्याओं से थोड़ी निजात मिल सके? हेल्थ का जो सब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोविड का पैंडेमिक होने के कारण से भी चीज़ें स्ट्रेस में आई, लेकिन इसका एक ये भी हुआ कि फ़ायदा हो गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कैपिटल हेडक्वार्टर्स पे मेडिकल फैसिलिटीज़ को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। अभी आपको मालूम है पिछले 6-8 महीने में हमारी जम्मू कश्मीर में 5 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। राजौरी में एक नया मेडिकल कॉलेज खुला है। किसी डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज का खुलना ऑटोमेटिकली वहाँ की फैसिलिटीज़ एक्सपैंड हो जाएंगी, ट्रॉमा रिलेटेड केसेस, दूसरे केसेस भी उस कॉलेज में जाएंगे। अभी सर 2 महीने पहले ये
जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होती है जिसमें हम सारे फैसले लेते हैं, उसमें हमारे पास वर्ल्ड बैंक की जो फंडिंग थी वो फंडिंग भी हमने वर्ल्ड बैंक से बात करके वो इमरजेंसी के रूप में मेडिकल डिपार्टमेंट को दी गई है। उसमें सारे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं उसकी डिटेल आप हेल्थ डिपार्टमेंट से मिल जाएगी, उसकी ऑगमेंटेशन होगी। तो हेल्थ जो है ये हेल्थ एजुकेशन ये दोनों सोशल सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे सब्जेक्ट है हमारे जम्मू कश्मीर में, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। सर एक बड़ा बुनियादी सवाल है, राजस्व विभाग आपके पास ही है। जम्मू प्रांत के अंदर से बहुत से ड्राइवर 1990 के दशक में लगे थे जिनकी आयु आज 50-55 के आसपास है, मगर वो पक्के नहीं हो पाए, जबकि कश्मीर के लगभग ड्राइवर जो थे वो पक्के हो चुके हैं। ये जो 5, 7, 10 लोग या 20 लोग बचे हैं, इनकी फाइल आपकी वो जो स्टैंडिंग कमेटी है वहाँ से भी हो गई है। क्या इन लोगों को रिटायरमेंट की एज 60 वर्ष से पहले न्याय मिल पाएगा? राजस्व के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट जी देखेंगे इसको, जो जिसका राइट होगा वो मिलेगा उसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्था ठीक। जी हां, उप डाकघर में आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था ठीक हो गई है। पहले की अपेक्षा आधार कार्ड बनवाना अब आसान हो गया है, क्योंकि वर्तमान समय में पुलिस प्रशासन द्वारा और कर्मचारियों द्वारा भीड़ इकट्ठा हो आसानी से ग्राहकों को बिना दौड़ धूप के आसानी से आधार कार्ड बन सके, इसके लिए विशेष व्यवस्था कर दिया गया है। पहले आधार कार्ड बनवाने के लिए बहुत भीड़ होती थी और ग्राहकों को बार बार चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन वर्तमान समय में आधार कार्ड बनवाना आसान हो गया है। आधार कार्ड बनवाने वाले ग्राहक संतुष्ट हैं। कप्तानगंज उप डाकघर में ऐसी व्यवस्था जारी रखना आवश्यक है। कप्तानगंज उप डाकघर में आधार कार्ड बनवाने का समय निश्चित कर लिया गया है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही आधार कार्ड बनवाया जाता है। देखिए कप्तानगंज से दिलीप कुमार की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हरिओम। कहाँ घर है? बेलवा जोड़। किस काम से आए हैं? आधार कार्ड बनाने के लिए। तो क्या यहाँ काम सिस्टम से हो रहा है? हाँ, सिस्टम से हो रहा। कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। आज से हो रहा है। चलिए। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। कहाँ से आए हैं? बोलिया से। किस काम के लिए आए हैं? आधार कार्ड करेक्शन करवाने के लिए आया। तो क्या काम सिस्टम से हो रहा है? सिस्टम से आज शुरू हुआ है, इसके पहले बहुत दिक्कत थी। मतलब स्थिति सामान्य है। हाँ, सामान्य। क्या नाम है आपका? रघुनाथ यादव। किस काम से आए हैं? आधार करेक्शन कराने के लिए। तो यहाँ काम सिस्टम से हो रहा है? हाँ, आज है। आज कोई दिक्कत नहीं है? आज नहीं है, इसके पहले बहुत दिक्कत जबल में वो दिक्कत थी। आपका क्या नाम है? सूर्यकांत। कहाँ से आए हैं? ग्राम हिलवाड़ा से। तो क्या किस लिए आए हैं? आधार कार्ड करेक्शन करवाने के लिए, बनवाने के लिए, दोनों के पर्पज से आए थे। हाँ, तो क्या आपका फॉर्म जमा हुआ? हाँ, इस समय फार्म जमा हुआ और इस समय सुचारू रूप से चल भी रहा है। इसके पहले सिस्टम यहाँ का गड़बड़ था, लेकिन इस समय सही चल रहा है। आज नियम नियमावली से काम हो रहा है? हाँ, इस समय हो रहा है। कोई दिक्कत? अब इस समय दिक्कत तो हमें दिखाई दे रहा है कि किसी जनता को किसी कोई परेशानी नहीं है। वैसा नहीं है। तो तू देख दो
अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।